करने के लिए अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इतवार को होगी। पीपल्स पार्टी एपीसी की मेजबानी करेगी। नून लीग ने एपीसी में शिरकत के लिए वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, साद रफीक शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ, अब्दुल कादिर बलोच, अयाज सादिक, परवेज रशीद, राना सनाउल्ला, अमीर मकाम और शाह मोहम्मद शाह भी वफ्द में शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन तबीयत बारे दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की हामी भर ली। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को शुक्रिया का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात न होने को सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की पार्टी को भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की भी हिदायत। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होना मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। जियाले घर घर जाकर भुट्टो शहीद के पैगाम पहुंचाएं। कारकुनान ने इलेक्शन जीतकर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। गुज्जरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। जगह जगह छापों के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलजिम के मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ रूप में हो सकता है। आबिद अली दाढ़ी मूंछ, क्लीन शेव या दीगर रूप धार सकता है। मुलजिम के खाके तफ्तीशी टीमों को दे दिए गए हैं। वजीराबाद में भी हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। असलहे के जोर पर 1 साल तक लड़की से ज्यादती का इंकशाफ। बासर शख्स ने नाजेबा वीडियो भी बनाई। लड़की की दरख्वास्त पर थाना वजीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुक्तदिर सियासी जमात के मकामी ओहदेदार का करीबी अजीज हैं। लड़के के मुताबिक मुलजिम ने नाजेबा वीडियो बना रखी थी। यहाँ औरत से ज्यादती की जाए तो किसी और की इज्जत पर हर्फ आता है। बेटी को बाहर जाने से रोकने वाले बेटे को क्यों नहीं रोकते? हमारे मुआशरे में क्या तमाम सवाल बेटियों के लिए हैं? सेनेटर मुसद्दिक मलिक का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, रेप होने वाली किसको बताए? उस सीसीपीओ को जो कहता है रात 12 बजे के बाद बाहर क्यों निकली? औरत के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए को बंद करवाने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। पीएसएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल में एफआईए ने स्पेशल कोर्ट कराची में चालान जमा करा दिया। एफआईए ने मरकजी मुलजिम फैसल चिट्टा को इल्जामात से बरी करार दे दिया। स्पेशल कोर्ट ने चालान को मुस्तरद कर दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर फरीद अहमद खान पर इजहार बरहमी। एफआईए हुकाम को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत का एफआईए को स्कैंडल की असर नौ और गैर जानिबदाराना तफ्तीश का भी हुक्म। कराची की गोदाम चरंगी में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग का मुकदमा सीटीडी पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुद्दई के मुताबिक पुलिस एहलकार आरिफ खान ड्यूटी पर जाने के लिए वर्दी में घर से रवाना हुआ था। कजन ने बजरिया फोन इत्तला दी कि आरिफ खान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत निहत्ते कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल गुज़श्ता 7 दहाइयों से कर रहा है, मगर ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हिकमत अमली नाकाम होने की आवाज़ें हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही हैं। भारत वक्ती तौर पर आवाज़ दबाने में कामयाब तो हो सकता है, मगर इन मज़ालिम से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की वकील मुकर्रर करने का भारतीय मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारत को बता दिया है कि पाकिस्तानी अदालत में गैर मुल्की वकील पेश नहीं हो सकता। भारत सिक्योरिटी ज़रूरत से ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर रहा है। उम्मीद है FATF से पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ के वारंट्स पहुँचा दिए गए हैं।
LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 17 सितंबर को जंदरूट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। भारत मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ अमन के लिए खतरा हैं। इन हरकतों से भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना भी सर उठाने लगा। केस बढ़ने पर सिंध का दूसरे मरहले में स्कूल खोलने का फैसला मुअख्खर। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 6ठी से 8वीं तक स्कूल खोलने का मरहला 28 सितंबर तक मुअख्खर किया जा रहा है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब के स्कूलों पर भी कोरोना का हमला। सूबे में 3 रोज में 32 बच्चों समेत 34 अफराद कोरोना का शिकार। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक ननकाना साहिब में 7 बच्चों में कोरोना की तस्दीक के बाद 2 स्कूल्स बंद कर दिए गए। गुजरावाला में 24 बच्चों में कोरोना की तशखीस हुई। भक्कर में 1 बच्चे और 1 स्कूल मुलाजिम, जबकि लोधरा में स्कूल मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक हुई। तालीमी इदारों की क्लासें शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासें 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का सिंध हुकूमत के फैसले पर ट्वीट, बोले अगर सूरत हाल यही रही तो तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगे। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। कोरोना के पाकिस्तान पर एक बार फिर वार तेज हो गए। 24 घंटों में 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6415 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,05,031 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,33,362 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,272, खैबर पख्तूनख्वा में 37,270, इस्लामाबाद में 16,086, बलूचिस्तान में 14,138 केसेस रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में 3,412 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,491 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,06,97,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,56,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,03,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,35,857, बरतानिया में 41,732, इटली में 35,668, स्पेन में 30,495, फ्रांस में 31,249, मैक्सिको में 72,803, भारत में 85,625, ईरान में 23,952 और रूस में 19,195 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।